Hello everyone, myself Dr. Kiran. I am coming with a new case study. This patient is around 40 years. 7 से 8 साल उनका बाल्डनेस का प्रॉब्लम था। ग्रेड 5 to 6 उनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस आप बता सकते हो और उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री लाइक शुगर ब्लड प्रेशर नहीं था। उनकी केस में हमने एक शॉर्ट जर्नी है 6 महीने में कैसे रिजल्ट अचीव किया आपके बारे में उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो लेट्स कम टू इनकी एंटायर जर्नी है उसके बारे में हम डिस्कस करना चालू करते हैं। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो कि उनका जो बाल्डनेस का ग्रेड था ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 था। उनकी एज 40 के आसपास है तो ये टाइम पे काफी लोगों को बाल्डनेस ये लेवल पे पहुंच गया होता है। उन्होंने अभी तक बालों की केयर नहीं की, मीन्स बालों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लाइफ में इतने बिजी थे। ये भी सर आउट ऑफ इंडिया में कोई अच्छी एमएनसी में काम करते हैं, बरहान मिडल ईस्ट में काम करते हैं, तो डेफिनेटली उनको उनके एक फ्रेंड से रेफरेंस मिला कि भाई मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट मिले मुझे, आप भी करवा के देखो। तो उन्होंने उस हिसाब से प्लान किया हमारे यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है ऐसे टाइम पे। ये उनका फ्रंट प्रोफाइल था फेस का, तो इसमें आपको आइडिया मिल रहा है कि भाई आगे से काफी सारा बाल्डनेस है। मिडिल जोन टॉप व्यू आप देख सकते हो कि मिडिल जोन थोड़ा बहुत मेडिसिन से इंप्रूव हो सकता है, यहाँ भी थोड़ा ग्रोथ आ सकता है, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू हैव अ गुड लुक। उनका डोनर एरिया में थोड़े बहुत व्हाइट है, इससे डेफिनेटली 40 साल के बाद थोड़ा बहुत व्हाइटनेस हेड्स में आ ही जाता है, तो वो एक पॉइंट वहाँ पे था कि जो आप पकड़ सकते हैं। दूसरा पीछे से देखो तो डोनर एरिया बहुत अच्छा है। तो दीज 3 फोटोज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आप सर्जन को ये 3 फोटो शेयर करते हो तो उसका आप पूरा प्लान बना सकते हो। तो इनके केस में फ्रंट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्राउन एरिया इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट। तो ऐसे टाइम पे अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें तो हमारा फर्स्ट गोल ये फ्रंट एरिया बनना होना रहता है। सेकंड गोल हमारा क्राउन एरिया की डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना रहता है। फिर जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो यहाँ पे ऐड करना रहता है, बिकॉज यहाँ मेडिसिन से भी इंप्रूवमेंट आने वाला है। और डेफिनेटली सर यार दोस्तों, जो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हो आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही रहती है, थोड़ा बहुत बेसिक केयर लेना कुछ गलत नहीं होता। तो इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 5-6 है। हमने BKFE जो हमारी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी उससे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी 2 साल पहले करी थी। 4500 अराउंड ग्राफ्स का प्लान बना था। मोस्टली 1 से 2 दिन में सर्जरी हो जाती, डिपेंडिंग अपॉन ग्राफ क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, क्योंकि कई बार स्किन हार्ड होती है, टाइट होती है, पेशेंट लेट आता है तो 2 दिन सर्जरी चलती है, अदरवाइज 1 दिन में भी कवर हो जाती है। प्लानिंग वाइज थोड़ा मैच्योर हेडलाइन हमने फाइनली किया बिकॉज वी वांट टू गिव अ वेरी डिसेंट लुक। एरिया वाइज आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे 2 एरिया में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे 2 एरिया में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे 2 एरिया में डिवाइड किया है। अब उनका पार्टीशन स्टाइल यहाँ से ऐसे जाने वाला है। तो दोस्तों आपका जो पार्टीशन एरिया है ना वहाँ हाई डेंसिटी होना जरूरी है, क्योंकि ये एरिया जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ गैप नहीं दिखना चाहिए, तो हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पे अचीव होना जरूरी है। प्लस लेफ्ट एरिया की इंपॉर्टेंस राइट एरिया से ज्यादा होगी, बिकॉज लेफ्ट में तो बाल है और वो राइट साइड में भी जा रहा है, बराबर लेफ्ट से राइट में जाना है, तो यहाँ प्लांट किया प्लस यहाँ के बाल भी इधर आ रहा है। इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली हमें एक साइड ज्यादा डेंसिटी देना भी गलत नहीं होता, तो वो भी प्लानिंग में देखना रहता है। और क्या शेप आप देख रहे हो, थोड़ा पिक्चर हेडलाइन है बट दिट इज सफिशिएंट इन हिज कैप, बिकॉज वो छोटे बाल रखने में प्रीफर करते हैं, उनको बहुत लंबे बाल वाली हेयर स्टाइल रखनी नहीं है, तो आराम से 1 सेंटीमीटर आगे कवर होता है। दूसरा हेडलाइन ऊपर लेने की वजह से 400-500 ग्राफ यहाँ पे बच जाते हैं, जो कि हमें बैक साइड एरिया में यहाँ की डेंसिटी बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। अगर आप हल्का फुल्का देख पाओ तो यहाँ पे भी एक मार्किंग दिख रहा है हल्का सा ब्लूइश कलर का, so, यहाँ पे भी एक मार्किंग दिख रहा है, दैट इज द डोनर एरिया जोन डिफाइंड। इसके नीचे के बाल और इसके ऊपर के बाल वो दोनों सेमी परमानेंट जोन है, वहां से हेयर्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट उनकी वैल्यू आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलने वाली। लाइफ टाइम वैल्यू परमानेंट जोन यही है, यहाँ से आपके बाल अच्छे रहते हैं, वो परमानेंटली सेटल रहता है। 4,500 ग्राफ का प्लान था, डोनर एरिया ने अच्छा सपोर्ट किया, तो हमने 5029 ग्राफ हमने कलेक्ट किए। काफी लोगों को ये भी डाउट होता है सर ये ग्राफ काउंट कैसे करते हैं, तो दोस्तों इट्स अ मैकेनिकल एंड हैवी वर्क। जो टेक्नीशियंस रहते हैं ना उनका काम वही रहता है कि हर एक ग्राफ को अच्छे से क्लीन करो, उनको हेल्दी है कि डैमेज है वो उनको सेपरेट करो, और जो हेल्दी ग्राफ्ट है उनको काउंट करके फिर स्टोर करो। तो डॉक्टर अगर सर्जरी कर रहा है वहां से ग्राफ कर रहा है तो बाजू में टेक्नीशियन बैठ के काउंटिंग क्लीनिंग और ये सारा स्टाफ कर सकता है। इसमें अभी भी रोबोटिक्स और एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई है। देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज व्हिच आर हैविंग सम लूपहोल्स, सम एक्यूरेट काउंटिंग नहीं हो पाती, एरर्स आती है, तो हम मैन्युअल काउंटिंग में अभी भी ट्रस्ट करते हैं। 2 लोग 2 स्टाफ रखते हैं और उनसे भी काम करवाते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ज्यादा मैटर करता है। पोस्ट केयर में उनको विटामिन और मोनोक्सिल बताया गया था। PRP इनके केस में हमने सोचा था पर कभी कभी हो पाए, बिकॉज वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो साल में 1-2 बार ही बाहर से यहाँ आता है, तो जब भी PRP किया तो उनका समझो कि PRP 1 या 2 ही हुए है। ट्रांसप्लांट के बाद का आप इंप्रेशन देख सकते हो, तो इनमें सैटेलाइट ग्राफ्टिंग करी गई है यहाँ पे, तो इनको सैटेलाइट ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये जो आपको सिंगल हेयर यहाँ पे कहीं कहीं पे नजर आ रहा है ना उनको, फिर मिडल जोन में हल्का फुल्का रेगुलर रखा हुआ है, इनका
पूरा एक अच्छी डेंसिटी से प्लांटेशन पीछे तक गया है। इनकी ग्राफ्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, डबल ट्रिपल वाले ग्राफ ज्यादा थे, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा गैप दिया। भले आपको ये लो डेंसिटी प्लांटेशन लग रहा हो, पर इसके रिजल्ट के वैल्यू आपके इवन बाकी हाई डेंसिटी रिजल्ट से भी अच्छी आएगी। पीछे आप देख रहे हो वहां पे भी हमने अच्छा सा प्लांटेशन किया है, तो इस हिसाब से कवर अप किया है। इनका फ्रंट पे ये हाई डेंसिटी से गए हैं, जहाँ बाल थे वहां पे थोड़े स्केप गैप से, जो यहाँ पे आपको ज्यादा गैप्स नजर आ रहे हैं ये पर्टिकुलर जोन में, तो उसका रीजन यही कि यहाँ पे सबसे ज्यादा उनके एग्जिस्टिंग हेयर थे, तो डेफिनेटली उनको कवर करने के लिए वो हेल्पफुल रहता है, तो उसके लिए हमने वो वैसे किया। जो बाकी एरिया एम्प्टी थे वहां पे हमने फुल गया है। साइड प्रोफाइल्स अगर आप देखोगे तो बहुत नेचुरल नॉर्मल लग रहा है, उनका फेस कट के हिसाब से आराम से वो सेट हो रहा है, अच्छे सा लुक आ रहा है उनका, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका लुक कैसा आ रहा है वो भी हमें जानना जरूरी रहता है। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द बैक साइड। आप देख रहे हो पीछे तक पहुंच गए। ये बैंडेज आपकी एक ही दिन रहती है, आप सेकंड डे घर पे खुद से निकाल सकते हो या क्लिनिक में आकर क्लीन करवा सकते हो। तो नीट एंड क्लीन सेकंड डे, 2 दिन में हेयर ट्रांसफर, पहले दिन में 2 एरिया कवर किए, दूसरे दिन में 3rd एरिया कवर अप किया। इस हिसाब से हमने बेसिक केयर बहुत फास्ट में आपको पोस्ट केयर समझा देता है। तो 5-7 डेज आपको एंटीबायोटिक पेन किलर दिए जाएंगे, वो लेने रहेंगे। 7 डे आपका हेयर वॉश होगा, आप घर पे बेबी शैम्पू से कर सकते हो या क्लिनिक में जिलेट फॉर्म और उससे हम करके देते हैं, जो शेविंग फॉर्म होता है उससे। घर पे नॉर्मल सोना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉर्मल खाना खाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सनलाइट एंड एक्सरसाइज अवॉइड करनी रहती। तो अगले 10-15 दिन मैं चाहूंगा कि आप लूज कैप पहन के भेजो, क्योंकि जो यूवी रेज होते हैं, अभी जस्ट ग्राफ यहाँ पे कलर इम्प्लांट हुए हैं, उनका भी ब्लड कनेक्शन भी अच्छे से जुड़ा नहीं है। ऐसे टाइम पे अगर उनको सनलाइट डायरेक्ट मिल जाएगी तो जल्दी डैमेज हो जाएगी। कभी आपने गार्डनिंग करी तो घर पे पौधा लेके आते हो ना, तो पहले 2-3 दिन में आप उसको छांव में रखते हो, उसको सनलाइट में नहीं रखते, ताकि वो शॉक लॉस में ना जाए। फिर उसको प्लांट करने के बाद जगह चेंज होने की वजह से उसको भी शॉक लॉस ना, उस पर केयर लेते हो। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे ही होता है। सो लूज कैप पहन के बाहर जाना चाहिए। ये उनके 4 महीने की रिजल्ट है। आप पूछ रहे हो कि बाकी के बीच के अपडेट क्यों नहीं है, तो दोस्तों रीजन यही है कि वो सर्जरी करके तुरंत बाहर चले गए थे, पर आना उनका बीच में आना नहीं हुआ था। आप समझ सकते हो कि हमारे पास सारे फोटोज नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप क्वालिटी फोटोज है, वो दिखाने का लॉजिक कम है। कम जो रियल फोटोज है, जो क्लिनिक पे वापस आए थे तभी दिखा रहा है। तो सैटेलाइट हेयर जो हमने प्लान किए थे, उसका एक बार मैं रफ आइडिया दे देता हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा नेचुरलिटी आ जाता है, जो आगे की लाइन है वो ब्रेक हो जाती है, तो थोड़ा ज्यादा नेचुरल लुक आता है। ये मिडल एरिया जहाँ ट्रांसप्लांट कम हुआ था, अभी भी थोड़ी डेंसिटी गेन होना बाकी है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा आ गई है, बिकॉज यहाँ पे हाई डेंसिटी लगा है। पीछे का भी ऐसा है, और उनका भी जो ऑफिस में जा रहे, जहाँ जा रहे, उनको एकदम नेचुरल और कम्प्लीटली अच्छा लुक मिल गया है। 5,000 ग्राफ करने का ये भी फायदा है कि आपको 4 महीने में ही काफी सारा वॉल्यूम जनरेट हो ही जाएगा। क्राउन एरिया में भी थोड़ा बचा हुआ है डेंसिटी, बट ओवरऑल डोनर एरिया की क्वालिटी भी देखो बराबर, कि 4 महीने में आपका 5,000 ग्राफ करने के बाद कैसा अच्छे से काम हुआ है। करंटली पेशेंट सिर्फ बेसिक केयर लगा रहा है, मिनॉक्सिल लगा रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। तो आप कम ग्राफ्स में बराबर दूर लगाने के बावजूद भी 4 महीने पे इतने रिजल्ट आ रहे हैं, आप समझ सकते हो 6 से 8 महीने में और कितना रिजल्ट और एनहांस होगा। जब इनका और एक अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। तो अगर आप भी आउट ऑफ इंडिया से हो, 5,000 ग्राफ 4,000 ग्राफ आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से कंसल्टेशन कीजिए आपके डॉक्टर से, अच्छे से गाइडेंस लीजिए, अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान बनाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे साल आपको डॉक्टर्स की क्लिनिक को विजिट करते रहना है, उसके बिना भी आप रिजल्ट अच्छे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो। अगर हम जो केस स्टडी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स करने तो हमें बताइए, वी विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट, कि हम और बेटर इम्प्रोवाइज करके केस स्टडी बताए। हम कोई पॉइंट्स मिसिंग कर रहे हैं, कोई केयर मिसिंग कर रहे हैं, केस स्टडी में वो भी बताए, विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट थिंग। सो विल डेफिनेटली लाइक टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट पार्ट। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दिया, हमारी टीम से बात कीजिए, वी विल गाइड यू ऑन दैट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।